पढ़ना है, क्योंकि कैमरे में देखना होता है ना मुझे पढ़ने के लिए। इसकी क्वालिटी देखना तुम। चला हो गया स्टार्ट। 6 सेकंड 7। तो अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में एक दिन की बादशाहत। आज हम पढ़ेंगे 4 लेसन प्लान हिंदी का। ये हमारा स्वामी की दादी। ये स्वामी की दादी, ये पाठ योजना है हमारी। सबसे पहले पाठ योजना 4 हमारी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं लेसन प्लान को बनाने के लिए। विशिष्ट उद्देश्य हमारे पाठ से जुड़े होते हैं, जैसे कि ये स्वामी की दादी है। स्वामी की दादी है, देखिए ये स्वामी है और ये इनकी दादी हैं। स्वामी की दादी, यहाँ पर हम 40 मिनट लेंगे। क्लास 5th का ये लेसन है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य हैं हमारे कि कहानी के प्रति रुचि लेने की आदत का विकास होगा। छात्र कहानी के संदेश को समझेंगे। छात्र कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जान पाएंगे। छात्र विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। सहायक सामग्री क्या होती है? हमारा TLM, जो हम क्लास में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम TLM क्या यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारी दादी होती हैं उनके हम नॉलेज को बताने के लिए, दादी के जो प्रीवियस होते हैं बच्चे बहुत याद दादी के नानी के पास रहते हैं, तो उनके हम कहानी बताने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो दादी पोते का प्यार दर्शाता हुआ चित्र, ये हमारा TLM है। इसी को आप चार्ट पे बनाएंगे जब आप क्लास में जाएंगे। फिर हमारा पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान उससे जुड़ा होता है जो बच्चे को पहले से ही पता होता है। तो छात्रों ने दादी व नानी की कहानियों को सुना है। आज के टाइम में जैसे सभी बच्चे सुनते हैं, तो ये हमारा पूर्व ज्ञान है, बच्चे इतना जानता ही है। पूर्व ज्ञान परीक्षण यहाँ पे हम टीचर जो है यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर 3 प्रश्न बनाते हैं, 1 2 3। और पहला प्रश्न हमारा उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड हमारा उससे मिलता जुलता होना चाहिए पहले वाले प्रश्न से। और थर्ड हमारा ऐसा होना चाहिए प्रश्न जो बच्चा आंसर ना दे, तभी हम अपना लेसन का डिलीवर करते हैं। आपको अपने, जैसे पहला प्रश्न है कि आपको अपने घर में कौन कौन कहानी सुनाता है, तो बच्चा इजीली बताएगा कि दादी, नानी, मम्मी आदि। आपको कहानी सुनना कैसा लगता है? बच्चा बोलेगा अच्छा ही लगता है। लेकिन ये प्रीवियस है, हर बच्चा इजीली दे देगा। थर्ड क्वेश्चन आपका बताएगा लेसन प्लान आपका डिलीवर करने के लिए। इस कहानी में स्वामी व उसकी दादी के बारे में जानते हो? अब ये क्वेश्चन वही दे पाएगा जो इस कहानी को पढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अब इसके बेस पर हम अपना लेसन का जो है स्टेटमेंट देते हैं। ये हमारा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा ये इस तरीके से बनता है। इसमें उद्देश्य कथन हमारा है कि आज हम स्वामी और उसकी दादी के बारे में जानेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब रिमझिम की सहायता से, हमारी 5th क्लास में रिमझिम की बुक लगी है, उसमें ये पाठ है हमारा स्वामी की दादी। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। शिक्षण बिंदु, ये 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, मूल्यांकन। इसमें हम सबसे पहले करेंगे आदर्श वाचन। ये हमारी टेक्निक्स होती हैं लेसन प्लान की, जो हम डिलीवर करते हैं। छात्र अध्यापिका शुद्ध उच्चारण, हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। तो छात्र का क्या काम होगा वो यहाँ इस कॉलम में लिखा जाएगा। छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पुस्तक में उस स्थान पर उंगली रखेंगे जहाँ टीचर पढ़ रही है। इससे बच्चे एक्टिव रहते हैं। अनुकरण वाचन, अध्यापिका 2-3 छात्रों से अनुकरण करवाएंगी। अध्यापिका छात्रों का अनुकरण वाचन करवाएंगी। अध्यापिका छात्रों को अनुकरण वाचन की अशुद्धियों को निराकरण या अशुद्ध करेंगी। हम बीच में बच्चे को नहीं टोकेंगे पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान, इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है।
अशुद्धियाँ। अध्यापिका छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों को शुद्ध करके श्यामपट्ट पर लिखेंगी। वह छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगी। छात्र कठिन शब्दों को समझेंगे। अब हम ये व्याख्या विधि क्या होती है, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं लेसन को। तो स्वामीनाथ एक बार रात के भोजन के बाद अपनी दादी को अपने मित्र राजन और ये इसमें लड़का है गानी की कहानी सुनता है। लेकिन छात्र इसमें क्या करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें हम ये है कहानी का सार, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है। ये इस कहानी में ये सेकंड है कहानी का सार। ये श्यामपट्ट है, इसे हम काले ब्लैक पेपर पे भी बना सकते हैं। ये आगे का लेसन है। इसके बाद कि दादी बीच बीच में स्वामी की बातों को काटकर कभी बुआ की महामूर्खता की बातें बताने लग जाती हैं। इसमें कहानी स्वामी नाराज हो जाता है और सो जाता है और दादी भी सो जाती हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अभी जब आपको मैं कहानी बताऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा लेसन प्लान पूरा। अभी हम लेसन प्लान बनाने पे फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से बनता है। कि विचार विश्लेषण, स्वामीनाथ किसकी कहानी ये जो प्रश्न रहते हैं ये हम आप बच्चों को नहीं बता, बच्चों से टीचर जब पूछती हैं जब लेसन पूरा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं जब हम पूरा बच्चों से, यानी कि हम क्लास में हम 30 मिनट्स हम बिता चुके हैं, उसके बाद हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामीनाथ किसकी कहानी अपनी दादी को सुनाता है। दूसरा प्रश्न है कि दादी स्वामी की कहानी क्यों नहीं सुनती हैं। तो यहाँ पर अब अपने मित्र राजन और मणि की दादी के बीच में बुआ की मूर्खता बताती हैं। पुनरावृत्ति, अब पुनरावृत्ति मतलब रिकैप्चुलेशन। मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था। पाठ के आधार पर स्वामी और उसकी दादी के बारे में बताओ। ये हमारे पुनरावृत्ति होती है, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा क्लास में वही बताएगा। गृह कार्य, इस पाठ में कठिन शब्दों को लिखिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब मैंने आपको बताया कि पूरा लेसन प्लान कैसे होता है। अब मैं इसकी कहानी का सार बताऊंगी आपको। कहानी का सार, इस कहानी में स्वामीनाथ और स्वामीनाथ की दादी की चर्चा बताई गई है। देखिए ये कहानी का सार है, लेकिन हमें जो कहानी है वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से ड्राइंग के साथ दी हुई है और ये कहानी आपको फिर उसके बाद खुद से लिखनी है। ये मैंने अपने तरीके से लिखी है, आप अपने तरीके से लिखना। कि इस कहानी में स्वामी और स्वामीनाथ की दादी की चर्चा की गई है। स्वामीनाथ की दादी छोटे से कक्ष में रहती हैं। स्वामीनाथ अपनी दादी की राजन की कहानी सुनता है। स्वामी बताता है कि राजन के पास पुलिस की वर्दी है और उन्हें मेडल भी मिला है। लेकिन दादी स्वामीनाथ की बातों का अधूरा छोड़कर स्वामीनाथ की दादी की कहानी सुनना शुरू कर देती हैं। स्वामीनाथ राजन की कहानी सुनना चाहता है। वह दादी के चुप होने का इंतज़ार कर रहा है। स्वामीनाथ फिर राजन के बारे में बताता है कि राजन गणित में सबसे तेज़ है। लेकिन स्वामीनाथ दादी दादा की कहानी सुनाती कहती हैं दादी को बहुत बड़ा मेडल मिला है। और अध्यापिका तुम्हें दादी को 100 से 200 नंबर दे देती हैं। मेडल कई सालों तक संभाल कर रखा जाता है। मेडल का मतलब है कि जो हम अपनी लाइफ में करते हैं उसके ऊपर मेडल मिला है। तो इस कहानी में जब हम एनसीईआरटी की कहानी पढ़ते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाएगा। ये एक कहानी का सार है। सालों तक संभाल कर रखा, तुम्हें बुआ को देने के बाद अपने मेडल
पिघलाकर चूड़ियाँ बनवा ली। इस कहानी में जो है स्वामी की दादी जो है ना मेडल लेकर आती हैं, तो मेडल को पिघला देता है और उसके बाद उसकी चूड़ियाँ बनवा लेते हैं। तो ये इसके ऊपर कहानी है कि जो कहानी दादी बता रही है उसके ऊपर स्वामीनाथ क्या सीख रहा है। लेकिन स्वामीनाथ फिर से राजन की बात कहता है। राजन एक बहादुर लड़का है, अपने शेर को मार डाला था। दादी को राजन बताता है कि जंगल में राजन और राजन के पिताजी शेर ने हमला कर दिया था। तो राजन तो झाड़ियों के पीछे लुपक गोली से मार डालता है, लेकिन शेर दूसरों को राजन के प्रति भगा देता है। दादी कहानी ध्यान से नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती है दादी कहानी ध्यान से? क्योंकि इसमें जो है राजन मारने मरने की बातें कर रहा है, तो दादी ये नहीं सिखाना चाहती उनको, इसलिए वो ध्यान से नहीं सुन रही हैं। और वह सपनों में होता है। स्वामीनाथ दादी से पूछता, दादी आप से गए दादी कहती है नहीं। स्वामीनाथ पूछता है कितने शेर थे? दादी राजन पर झपटे थे, है ना। दादी की वो अपनी कहानी सुना रहा है और दादी अपनी कहानी सुना रही है, तो दादी कहती है 2। स्वामीनाथ दादी के गलत उत्तर से दुखी होता है। देखो यहाँ पे दादी का टेस्ट ले रहा है स्वामीनाथ, तो इसीलिए वो जब 2 उत्तर देती है तो वो दुखी हो जाता है। स्वामीनाथ को बहुत गुस्सा आता है, पर दादी ने स्वामीनाथ की बातों पर विश्वास कर लिया और दादी ने दूसरी कहानी शुरू करी। हरीशचंद्र कौन है? जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी हैं, उनकी कहानी सुनाती हैं ताकि स्वामीनाथ अच्छी चीज़ें सीखे। स्वामीनाथ की कहानी जिसमें वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया था और अंत में वापस मिल गए। पर स्वामीनाथ सो गया और दादी भी रुक रुक कर कहानी सुनाती, फिर दोनों ही सो गए। तो ये था हमारा लेसन प्लान। आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ योजना 5 सुनीता। लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए। सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरी कहानी ये लेसन प्लान अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।